ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्कोप 11 S11 functional medicine digestive system the new era of electrohomeopathic interest of biological energy bioelectricity basic to expert program age groups of remedies part 3 welcome all participants and attendants Escrofloso 1 sorry Escrofloso 11 means S11 इसको कई पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है जिसके वजह से यहाँ पर हम बार बार इस चीज़ को दे रहे हैं auxiliary medicine based on this cause of the disease organ depending on the condition and need the patients these adjuvant of this medicine are scrofloso canceriso venerio anxietico fabrifigo verbifigo and pectorals lymphaticos electricity ये जो S11 है ये ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन है कंडीशन पे डिपेंड करती है इसका यूज़ करना पेशेंट की कंडीशन पे हम यूज़ करते हैं और ये एडजस्ट करती है दूसरे भी मेडिसिनों के साथ हम इसे देते हैं कॉम्बिनेशन में भी देते हैं और सेपरेट भी देते हैं जिसमें स्क्रोफ्लोसोस ग्रुप की मेडिसिन के साथ हम अल्टरनेट करके दे सकते हैं कैंसरिसो के साथ मिक्स कर देते हैं कर सकते हैं वेनेरियोज एंजाइटकोज और ये जो जैसे कि स्क्रोफ्लोसो यहाँ पे मेटाबॉलिक्स रेमेडीज़ हैं और कैंसिरसो यहाँ पे टिश्यूज़ रेमेडीज़ है वेनेरियोज यहाँ पे हेरिडिटी के लिए यूज़ की जाती है एंजाइटकोज फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पे स्क्रोफ्लोसो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है होल बॉडी स्किन का हुआ वो जैसे कि S5 है स्किन पे काम करती है लीवर पे काम करती है ऑर्गन्स पे काम करती है तो इस हिसाब से जो ऑर्गन रिलेटेड लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम है वो हम उसके स्पेसिफिक मेडिसिन से हम यूज़ करते हैं ठीक है इसी तरह से कैंसरिस ग्रुप की जो मेडिसिन है वो हम टिश्यूज़ पे और ऑर्गन वाइज इसका भी इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के ऑर्गन के हिसाब से ही बनी हुई है सारी मेडिसिन है कैंसरिस ग्रुप इसी के साथ हम अकॉर्डिंग कंडीशन अगर जहाँ पे टिश्यूज़ डिजनरेट हो रहे हैं टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं या कंस्ट्रक्शनल किसी तरीके के ऑर्गन्स के को नुकसान पहुंचा है जिसमें टिश्यूज लॉस हो रहे हैं ऑर्गन लॉस हो रहा है उसके सेल्स लॉस हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उसे रीजनरेट रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए फिर से उसको तैयार करने के लिए नया करने के लिए हम कैंसरसों का यूज़ करते हैं तो अगर उससे रिलेटेड कोई ऑर्गन से रिलेटेड अगर सिम्टम्स राइज कर रहा है जैसे किडनी की प्रॉब्लम है और वॉमिट हो रही है तो उसके साथ हम एस11 को ज़रूर देंगे हेरिडिटी कॉज है किसी वजह से बन रहा है तो हेरिडिटी कॉज के अंदर अगर कोई रिलेटेड डिजीज़ आ रही है और उसमें वॉमिट अगर हो रही है वॉमिटिंग हो रही है तो इसको भी हम साथ में ऐड करते हैं पेक्टोरल गोज कहना है ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सारी मेडिसिनों के साथ ये यूज़ होती है area for respiratory system, reproductive system, urinary system, blood circulatory system, nervous system and digestive system. इसका एरिया वर्क जो है कंप्लीट है सारे सिस्टम पे है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हैं ठीक है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एक मिनट जस्ट चेक करने लगता है ये हाँ ठीक मुझे ऐसा लगा कि ये रिपीट हो रही है स्लाइड्स इसलिए हमने मेडिसिनल नेचुरल प्रॉपर्टीज इसकी है एंटी स्पाज्मोटिक एंटी अस्थमिक एंटी हिस्टैरिक एंटी सेफ्लेटिक एंटी टिश्यूज एंटी एक्जेमेटस एंटी न्यूरोलॉजिक एंटी ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन एंटी पल्मोनरी इम्फेजिम एक्सपेक्टोरेंट डाइजेस्टिव डाइप्यूरेशन डायरेटिक डाई डाइफ्रोमेटिक डाइफोरेटिक एमेटिक emollient, sedative, reduced bleeding and temperature, retching, vomiting, nausea, vertigoस ये सारी जगह पे यूज़ की जाएगी
इसके जो मेडिसिनल नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरीके से। ओके, डिस्क्रिप्शन इसका क्या है? दिस इज ए स्पेसिफिक बर्ड्स विच कम अंडर द स्क्रोफलोसो कैटेगरी। ये स्क्रोफलोसो ग्रुप की कैटेगरी में आती हैं। द मेडिसिन इज हैज़ वेरी गुड इफेक्ट ऑफ ग्लैंड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इस मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट जो ग्लैंड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन पे है। म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती है, जैसे कि ओरल कैविटी के अंदर म्यूकस जहाँ पे पाए जाते हैं उस जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। नोज़ के अंदर भी होता है, नेज़ल सेक्रेशन में आएगा, फेरिंजाइटिस में भी आएगा, लारिंजाइटिस में भी आएगा। Hence, it cures all the diseases arising in or through gland of the persons whose gland enlarge। ये जो ग्लैंड से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं जो इनलॉर्ज हो रही हैं जिस पर्सन की, उसमें इसका इफेक्ट रहता है, उसे क्योर करती है। ड्राई, या तो ड्राई हो, स्वेल हो, या हार्ड हो, या पेनफुल हो, आर फेटरेजिंग। मीन्स इन किसी भी कंडीशन में अगर ये पाई जा रही हैं ग्लैंड्स, तो यहाँ पर हम S11 का यूज़ करते हैं। इट रीस्टोर्स ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स के सारी ग्लैंड्स के जो फंक्शंस हैं सभी ग्लैंड्स के, उसको रीस्टोर करती है, फिर से पहले जैसे करती है। वेदर स्मॉल और बिग, चाहे वो छोटी ग्लैंड्स हों या बड़ी ग्लैंड्स हों, ठीक है। ड्यू टू इट इफेक्ट ऑन ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका जो असर है वो पूरी बॉडी में जहाँ कहीं पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं सब जगह पे है। ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्लैंड्स पे है। इट क्योर्स द थिन क्लियर लिक्विड वाइट स्टिकी ग्लू लाइक डिस्चार्ज नोज एरियाज। मीन्स ये हो भी चुका है, ये रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारे जो सिक्रेशंस हैं, म्यूकस सिक्रेशन इंटेस्टाइन से है, यूट्रस से है, यूरिनरी सिस्टम से है, माउथ से हो, ये सभी को ठीक करती है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ द डिजीज चेंजेस एंड द डिस्चार्ज बिकम येलो, ग्रीन, मडी, स्टिक लाइक लम, स्टिक सम टाइम्स ऑफ ब्लड। पश, जिसमें ब्लड आ रहा हो, पश आ रहा हो, इन सभी जगह पे ये यूज़ की जाती है। एंड इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ सच अ कंडीशन। एल्कोहल, टोबैको, ओपिन ओपियम ओपियम सॉरी बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हसीस, ये जो भी एडिक्शन वाली कंडीशन है उन सब में ये अच्छा रोल करती है। जैसे कि S1 जैसा ही ये काम करती है। इट इज़ हेल्प। कई बार ये डाउट हो जाता है कि कहीं S1 के बारे में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो ये जहाँ पे S1 काम करती है उसकी जगह पे भी इसका काम है। जैसे कि S1 होल बॉडी है, होल ग्लैंड्स है, पूरे बॉडी के सभी हिस्से पे काम करती है, उसी तरीके से ये बॉडी के सारे हिस्से पे काम करती है। इट इज़ हेल्प गेटिंग राइट द हैबिट ऑफ हुक्का। हुक्का पीने की आदत है, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिगार, पान, एटसेट्रा। एंड द eradicts all the disease arising due to excessive use of the intoxicant। एडिक्ट्स लोग जो होते हैं, तो जो एक नशा की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर राइज करती है, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं या एडिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, चाहे वो हुक्का हो, सिगार हो, पान हो, या फिर चाय हो, तो इस टाइप की कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हो, जो एडिक्शन के लेवल पे पहुंच गई हो, तो उसके असर को ख़त्म करती है, उसको बॉडी से क्लीन करती है, उस टॉक्सिफिकेशन को रिमूव करती है। ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ तो दीज इंटॉक्सिकेंट, ये सारे जो टॉक्सिकेंट जब यूज़ किए जा रहे हैं वो सारे, तो उस वक्त माउथ, थ्रोट, स्टमक अल्सर एंड कैंसर, इन चीज़ों के यूज़ करने से, हुक्का है, सिगार है, पान है, और टोबैको, ओपियम है, बीड़ी है, सिगरेट है, चिलिम है, हैसिस है, अल्कोहल है, ये सारे कहीं ना कहीं कॉज बनाते हैं कैंसर्स का। सॉरी, मीन्स ये अल्सरेशन भी पैदा करते हैं, अल्सरेशन को भी ठीक करती है। अपनी जो सहायक मेडिसिन है, सहायक
जिसे कोऑपरेटिव मेडिसिन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन के साथ होकर के। अल्सर एंड कैंसर, ज़ख्म किसी भी तरीके का या फिर कैंसर भी किसी टाइप का है, जो इन चीज़ों के लेने की वजह से हुई है। यही चीज़ लागू होती है S1 के ऊपर। S1 भी इसी तरीके से सभी जगह पे सारे अल्सरेशन, सारे कैंसर की कंडीशन पे जो इन चीज़ों की वजह से हो रही है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। वो एक तरीके की अगर देखी जाए तो प्राइमरी मेडिसिन है या सेकेंडरी मेडिसिन में आ जाती है, ठीक? जो जब S1 काम नहीं कर पा रही है, उस जगह पे हम S11 से काम लेते हैं। The main effect this is medicine is on the hormones and nervous system. इस मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम पे भी है, नर्व्स वेगस नर्व्स पे है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व पे भी है, स्मेल सेंटर ऑफ ब्रेन पे भी है, वॉमिटिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, हायर सेंटर एटसेट्रा, ड्यू टू विच इज एलिमिनेट्स ऑल टाइप्स ऑफ नाजिया वॉमिटिंग। इन सब पे अपना इफ़ेक्ट रखने की वजह से ये इनके कारण होने वाले नाज़िया, मतलब मतली आना, कुछ लोग मिचली कहते हैं आना, वॉमिटिंग, वॉमिट का होना, जिसे उल्टी भी कहते हैं, ये सारी चीज़ों को ये क्योर करती है ड्यू टू इट इफेक्ट ऑन द स्टमक एंड वात नर्व ऑफ द थ्रोट। वात नर्व का मतलब नर्वस, यहाँ पे हिंदी का थोड़ा वर्ड आ गया है। वात नर्व का मतलब नर्वस, ये क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स। थ्रोट, दिस इज अ मेडिसिन एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ नाउजिया, वॉमिटिंग, वातज, मतलब जैसे कि वातज में आ गया आपका नर्वस से जुड़ी हुई चीज़ें, डायरिया, वॉमिटिंग विद हेडेक, नासिया, प्रेगनेंसी, सिकनेस, प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑफ ट्रेन, शिप राइड, एंड ये चीज़ फिर से रिपीट कर गई है। स्विमिंग, हैमॉक से ड्यू टू वीकनेस ऑफ वात सूत्र, मतलब नर्वस जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके वजह से अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये वहाँ पर जो नेचुरल तरीके से उसे क्योर करने का काम करती है। तो ये जैसे कि अक्सर हिंदी में सुना गया है, वात पीड़ा हो रही है, तो उस जगह पे यूज़ है, नर्वस पेन की वजह से है। और इसका डिस्क्रिप्शन हम पूरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर लेंगे, बात को क्लियर करेंगे। वाटर सॉल्युबल विद विटामिन सी, ये जो मेडिसिन है वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी इसके अंदर पाई जाती है, जो कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट इन द हाई क्वांटिटी इन दिस मेडिसिन। इसके अंदर इस विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड भी है हाई क्वांटिटी में इन दिस मेडिसिन। Hence, this medicine provide normal condition for the formation of intracellular substances मैट्रिक्स। सेल्स के जो हमारे सेल है उसके अंदर ये जो भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन उससे मैट्रिक्स को क्योर करती है। कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर का सब स्टेंसेस मैट्रिक्स पे काम करती है, कोलेजन फाइबर पर काम करती है, बोन मैट्रिक्स पे काम करती है, डेंटिन ऑफ टीथ विच बाइंड्स द सेल्स इन द टिश्यूज, ये दांतों पे काम करती है, जो बाइंड हो रहे हो सेल और टिश्यूज़ की वजह से, या कोई पेन हो, पेन में भी यूज़ करता है, टूथेक के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय कंट्रोलिंग आयरन मेटाबॉलिज्म। ये रेड ब्लड सेल्स को कंट्रोल करती है आयरन मेटाबॉलिज्म के थ्रू। दिस इज मेडिसिन क्योर्स स्कर्वी, स्कर्वी जिसमें रिकेट्स कहते हैं, और फिर वॉन्ट्स, जो विटामिन सी और विटामिन ए की कमी की वजह से डिजीज़ होती है स्कर्वी। वोन्स हेलिंग क्विक, वोन्स को जल्दी भरती है। वीक बोन्स, और बोन की कमज़ोरी को दूर करती है। अगर बोन बार बार टूटने का किसी में है तो S11 को SC4 के साथ हम देते हैं तो बोन को ठीक करती है। स्ट्रेंथनेस द मसल्स, ये मसल्स के स्ट्रेंथनेस को बढ़ाती है। जॉइंट ब्रोकन बोन क्विकली, ये जोड़ों को जल्दी
जॉइंट करती है, जैसे कि टूटे हुए जो हिस्से हैं उसको जल्दी बोन्स के जोड़ने का काम करती है। स्ट्रेंथ द वॉल ऑफ द वीक ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल्व होती हैं उसको स्ट्रेंथ करती है, मजबूत करती है। प्रिवेंट्स दैम द ब्रोस्टिंग बाय द इंक्रीज ऑफ इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटीज़ को इंक्रीज करती है। इट इज़ द प्रिवेंट्स मसल्स टीयरिंग, मसल के खिंचाव को दूर करती है। स्वेलिंग गम्स, गम जो मसूड़े के सूजन को दूर करती है। टूथ फॉल, ये दूर करती है। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की वॉमिट हो रही है उसे दूर करती है। ब्लीडिंग इन स्टूल, ब्लड स्टूल के अंदर, संडास के अंदर या फिकस के अंदर कह लें, ब्लड आ रहा है तो उसे दूर करती है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स एंड फीवर, जब फीवर हो, बॉडी के अंदर स्वेलिंग कहीं हो या स्वेलिंग की वजह से कोई फीवर कॉज बन रहा है तो जॉइंट्स के अंदर जैसे होता है जोड़ों में सूजन आ जाती है और फीवर आता है, उस जगह पे ये काम करती है। टू ओवरकम ऑल द अबव मेंशन द प्रॉब्लम, ऊपर जो भी दी गई है वो सारी प्रॉब्लम में ये क्योर करती है और मेंशन किया जाता है इसको। 1 tablets of Spagic of this medicine should be quick shocked every hour, but is in case of bleeding higher dilution should be also be used। ऐसे तो 1 tablets हम यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे टैबलेट्स आ रहा है क्योंकि ये ट्रांसलेट किया गया है, तो ये ग्लोबल्स फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक टैबलेट्स कम ग्लोबल्स फॉर्म में ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ 1 ग्लोबल्स हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, शॉक को ज़बान पे रखते हैं और हर घंटे पे, जिसमें वॉमिटिंग या ब्लीडिंग टाइप की चीज़ें हों तो दूर हो जाती है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस का तरीका कुछ अब बदल गया है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, नए-नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पर अब हम 5 ड्रॉप से ही चलते हैं पेशेंट के अंदर और D5 के अंदर, ठीक है? तो अच्छा, हायर डाइल्यूशन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, इसलिए अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। If this medicine is a used proper dilution along with its supporting medicine and medicine for the external use, is the treated keeping in the mind of the disease of the condition of the patient, these medicine eradicates of the following problems from the root। जी, इस मेडिसिन को अगर इसके जो सही डाइल्यूशन है उसमें यूज़ की जाए और अपने सपोर्टिव मेडिसिन, जो इसकी सपोर्टिव मेडिसिन है, जैसे कि एंजाइटको है, हो गई फैबरिपिक हो गई, कैंसिरिस हो गई, लिम्फेटिको हो गई, वेनेरियो हो गई, पैक्टोरल हो गई, ये इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इसके सपोर्टिंग मेडिसिन के साथ इसको यूज़ किया जाए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से, ये अच्छा रिजल्ट देती है। इन माइंड द डिजीज और द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और जो भी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, और हमें ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है, मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। जो इसके साथ कोऑपरेटिव मेडिसिन होती है, सहायक मेडिसिन होती है, देम दिस द मेडिसिन दैट एडिकेट्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम, और ये इन और अदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं रूट्स, उनके रूट्स को ये पे काम करती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट हैज़ प्रूव्ड द वेरी बेनिफिशियल इवन व्हेन यूज अलोन, इसे अकेला भी यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। Many types of relative pain in the wind up and respiratory tract with the much nausea। ये बहुत टाइप के जो पेन है जो हो रहे हैं, और रिस्पायरेटरी ट्रैक में किसी भी तरह कन्वर्जन है, स्पॉजम है, और जो बहुत ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से वॉमिट हो रही है, तो उस कंडीशन में शक 1 ग्लोबल्स टैब या ग्लोबल्स एवरी 2 आवर्स, एक जो ग्लूकोज है वो हर घंटे पर हर 2 घंटे पर दी जाती है। फीलिंग नाजिया एंड सीइंग और द स्मेलिंग फूड, फीलिंग नाजिया ड्यू टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, नाजिया ऑन सीइंग और स्मेलिंग फूड मतलब जो भी खाने की, यहाँ पे फीलिंग नाजिया मतलब वॉमिट का महसूस होना, कहते हैं अभी लगता है कि वॉमिट हो जाएगी या पल्टी हो जाएगी, जैसे गुजरात में कहते हैं, तो उस कंडीशन में हम देते हैं। ऑन सीइंग, और या हम देख रहे हैं किसी चीज़ को देख कर के वॉमिट आना, कोई चीज़ रखती है ना, डॉक्टर पेशेंट अक्सर कहता है कि सर हम तो खाना देख के भी वॉमिट आती है, कोई भी चीज़ देख लेते हैं तो वॉमिट आती है, तो उस कंडीशन में, या कभी स्मेल आती है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा खास करके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होता है कि
जो स्मेल होती है वो बहुत ख़राब लगती है, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन काम करती है। फीलिंग नॉजिया ड्यू टू डाइजेस्टिव, अगर अगर खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से अगर वो नाज़िया आ रही है, तो वहाँ पे भी ये उसे ठीक करती है, क्योर करती है। वॉमिटिंग एंड नाज़िया इन प्रेगनेंसी, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे नाज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू द डिफिशियंसी एलिमेंट्स, किसी भी अगर एलिमेंट्स की कमी की वजह से अगर वॉमिट महसूस हो रही है, तो सेकेंड डाइल्यूशन प्लस एडजुवेंट मेडिकेशन, मतलब जो इसके साथ सहायक मेडिसिन है उसको, ये सहायक औषधि यहाँ पे हमने इंग्लिश में ही लिखा है लेकिन हिंदी के वर्ड्स हैं, प्लस एक्सटर्नल यूज, हम एक्सटर्नल यूज भी करते हैं। रिलेटिव अस्थमा, whooping कफ, ब्रोंकाइटिस, फीलिंग ऑफ द ब्रीथ स्टॉपिंग, सांस रुक रही हो, खांसते खांसते सांस रुक जा रही है, चाहे वो whooping कफ हो या ब्रोंकाइटिस की वजह से हो या फिर वो अस्थमा की वजह से हो, तो उस कंडीशन में सेकेंड डायल्यूशन एडजस्ट मेडिकेशन, सेकेंड डायल्यूशन में हम इस मेडिसिन को देते हैं अपनी जो कोऑपरेटिव मेडिसिन सहायक मेडिसिन है उसके साथ। ओके। सडन अटैक, सम डिजीज, डिसकलरेशन ऑफ फेस, सक 5 टैबलेट्स क्विकली। सडनली अटैक, अगर किसी चीज़ का फौरन अटैक हुआ, कोई बीमारी है फौरन अटैक हुआ है और उसमें चेहरे का कलर बदल रहा है, शक 5 टैबलेट, उस वक्त सॉरी उस वक्त इसके 5 टैबलेट्स ही हैं या फिर 5 ग्लोबल्स कह सकते हैं, ग्लोबल्स ही दी जाती है। 5 ग्लोबल्स ये दी जाएगी जब किसी भी डिजीज़ की वजह से चेहरे का कलर बदल रहा हो, ठीक है। एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आ रहा हो, पेन अबव द हार्ट बिलो ऑफ द ब्रेस्ट, हार्ट पे, हार्ट के नीचे ब्रेस्ट में पेन हो रही हो, ब्लड इन यूरिन, पेशाब में ब्लड जा रहा हो, ड्रॉप्सी, जहाँ पे पानी भर गया हो, न्यूरोस्थेनिया, तो ये सारी जगहों पे ये चीज़ यहाँ पर यूज़ किया जाए। हिस्टीरिया, हायर डायल्यूशन प्लस एडजुवेंट मेडिसिन। हिस्टीरिया के अंदर, हिस्टीरिया जानते हैं, वायुगोला जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर, ये जब वक्त हो जाता है शादियों का और शादी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो हिस्टीरिया उस जगह पे होता है। एडजुवेंट मेडिकेशन, ये अपनी सहायक मेडिसिनों के साथ लिया जाता है, एक्सटर्नल मेडिसिन के साथ। ओके। सिरोसिस ऑफ लीवर, स्कैबिस इन्फेक्शन में भी ये दी जाती है। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ।